रंग भरी एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। फागुन शुक्ल एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है। रंगों की इस त्योहार के पहले आने वाली एकादशी को रंग भरी एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। हर माह की 2 पक्षों की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए यह एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु भक्त व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन रंग भरी एकादशी जो भगवान शिव को भी समर्पित कहलाती है, इसे आमल की एकादशी भी कहते हैं। रंग भरी एकादशी को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान होता है। कहते हैं रंग भरी एकादशी को बाबा विश्वनाथ हिमालय पुत्री गौरा का गौना कराकर काशी आए थे और काशी के लोगों ने गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया था। इसलिए इस एकादशी को भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की भी पूजा करी थी। इसलिए इसको रंग भरी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी की पूजा विधि विधान इस प्रकार है। इस वर्ष फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च को सुबह 7:45 पर शुरू होगी और 10 मार्च को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। इस साल रंग भरी एकादशी आंवला एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार को मनाया जाएगा। रंग भरी एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:59 से 5:48 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:55 तक। योग रंग भरी एकादशी की ब्रह्म पूजा ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यह शोभन योग रहेगा। रंग भरी एकादशी के दिन सर्वार्थ योग 6 सुबह 36 तक है। इस योग में पूजा पाठ शुभ कार्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और कार्य सफल सिद्ध होते हैं। रंग भरी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन भगवान विष्णु भगवान का व्रत रखते हैं और जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प करते हैं। घर के मंदिर में घी का दिया जलाते हैं और भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती जी की गंगा जल से अभिषेक करते हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती को फूल माला अर्पित करते हैं। देसी घी का दीपक जलाकर आरती और मंत्रोच्चार करते हैं। पूजा के बाद आरती करते हैं। एकादशी का व्रत रखते हैं। पूजा के अंत में भगवान को भोग लगाते हैं और लोगों में प्रसाद बांटते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव मंदिर में जाकर आंवले के पेड़ की पूजा करें और रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और शिव जी, माता पार्वती की पूजा अर्चना करें और व्रत रखें। इस प्रकार से व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले के पेड़ की भी पूजा करना शुभ माना जाता है। आंवले के वृक्ष को सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला शुभ वृक्ष बताया गया है। एकादशी के दिन आंवला खाना शुभ माना जाता है। इस तरह से हम आंवला एकादशी का व्रत रखेंगे। रंग भरी एकादशी पर इस प्रकार से पूजन करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। फागुन शुक्ल एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। इसमें भगवान विश्वनाथ का श्रृंगार किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी काशी नगरी में प्रवेश किया था। इसलिए यह रंग भरी एकादशी कहलाती है और यहाँ फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया गया था। यह पाप मुक्त और मोक्ष की प्राप्ति का एक साधन है। रंग भरी एकादशी के दिन विशेष संबंध भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती से भी है। इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को पहली बार काशी लाए थे।
इसी दिन भगवान शिव जी ने माता पार्वती को गुलाल अर्पित किया, जिससे यह तिथि रंगों और उत्साह का पर्व मनाई जाती है। इस दिन काशी में माता पार्वती और शिव जी की पूजा और रंग उत्सव मनाया जाता है। बाबा विश्वनाथ को गुलाल और फूल अर्पित करे जाते हैं। श्रद्धा भाव से इस रंगभरी एकादशी को मनाते हैं। इस दिन भगवान का भजन कीर्तन और राम का नाम जप स्मरण करना चाहिए और हो सके तो रात्रि में जागरण करके भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए। इस दिन व्रत का पारण करके गरीबों और ज़रूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। रंगभरी एकादशी केवल आस्था और भक्ति का पर्व नहीं है, बल्कि यह रंग और आनंद का प्रतीक भी है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी के मिलन की खुशी में इसको मनाया जाता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए विधि विधान से पूजा अर्चना करें और अपने जीवन में सकारात्मकता अपनाएं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी रंगभरी एकादशी आमल की एकादशी का व्रत कथा इस प्रकार है। इसको पढ़ने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, श्री कृष्ण जी अब फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी बोले, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमल की एकादशी किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिवान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसी से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान जी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, निर्मंत, अनंत करण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमल की वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांत हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमल की का वृक्ष है जो विष्णु जी को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक आमल की का सेवन करिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र और शास्त्रों में मुनि, टहनियों में शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मद्रोण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझें, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए।
आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं। वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का इस प्रकार कथन सुनकर ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अनंत हित भगवान की स्तुति करने लगे। संपूर्ण भूतों के महा आत्मभूत आत्मा और परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से सभी च्युत होकर होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर यज्ञेश्वर को प्रणाम है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान कहूँ। ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। इस तरह से व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, यह कैसे पूर्ण होता है। इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से हैं, बताएं। इस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है। पूजन की कौन कौन सी विधि है, इसके लिए मंत्र क्या है। इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत को उत्तम विधि और श्रवण करो और एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर तथा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृत्तिका लगाने का मंत्र अश्वत्थकान्ते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे मृतके हर में पापम जन्म कोटाय समर्जयतम। वसुन्धरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं और वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों से जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। खान मंत्र त्वं मात सर्वभूतानां जीवनम तत्व रक्षकम स्वेदज्ञो और रसानां पते नमः। स्त्रात्यहं सर्वतीर्थेषु हृदयस्त्रवर्णेषु च नदीषु देवशास्त्रेषु इंदम स्त्रानं नुम भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी मात, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उत्तेजित जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए वह पुरुष राम जी को सोने की प्रतिमा बनवाएं। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर
आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्धि की हुई भूमि पर मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए कलश की स्थापना करें। कलश में पंचपत्र और दिव्य गंध और छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंधी फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा कर रखें। इसके बाद सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वकाय नमः कहकर उसके चरणों की, विश्व रूपेण नमः दोनों घुटनों की, उग्राय नमः जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः उदर की, श्री वत्सधारणे नमः वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः बाईं ओर की, अवगदने नमः दाईं बांह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमूलाय नमः से मुख की, विशोक निधेय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों की और मस्तिष्क की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। इसके पश्चात भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जामागण्य नमस्तुते ग्रहगाण्य मीमं दत्तमाल्या काल्या युते हरे देव देवेश्वर जम दग्रीनंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि का जागरण करें। उसके बाद भगवान विष्णु का नाम लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री को निवेदन करें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें। यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद आमल की का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठकर सभी को भोजन करें। ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है और लाभ मिलता है। इसके बाद संपूर्ण तीर्थों के सेवन से और पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार के दान करने से फल मिलता है। इस प्रकार के पालन करने से सुलभता प्राप्त होती है और समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल प्राप्त होता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद समस्त ऋषियों ने इस व्रत को पूर्ण रूप से पालन किया। नृप श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त कराने वाला होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक छोटी सी लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।